शिवलिंग। लाल जी आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए बताइए? जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। कहाँ पे मिले बाबा? मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। इससे आप लोग समझ रहे हैं कुछ? वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फवारा है। ये केवल एक दावा नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ के नए कॉरिडोर में बैठी नंदी महाराज की 350 सालों की प्रतीक्षा है। ऐसा मानना है महादेव के उन भक्तों का जिन्होंने बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अनेकों मामले दर्ज करे हैं अपने आराध्य के जन्म स्थान को वापस पाने के लिए। और दूसरी ओर है अंजुमन इंतजामिया और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड जो इनकी बातों को बिल्कुल बेबुनियाद मानते हैं और वो भी दशकों से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं उस जगह को बचाने के लिए जहां वो 350 साल से नमाज अदा कर रहे हैं। आज की तारीख में जो भी बनारस के हाल ही में बने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाता है वो सोचता है कि क्यों ये एक अकेला शिव मंदिर है जिसमें नंदी का मुख महादेव के सम्मुख होने की जगह उनके विपरीत है, और जहां नंदी महाराज का मुख दिख रहा है वहां मस्जिद क्यों है महादेव की जगह। हिंदू संस्कृति के हिसाब से नंदी महाराज की स्थापना ऐसी की जाती है कि इनका मुख हमेशा शिवलिंग की ओर होता है, लेकिन काशी में भगवान शिव की ही नगरी में ये मस्जिद की ओर है और ये कोर्ट के लिए भी फैसला लेने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। किसी भी मामले को समझना हो तो पहले सामान्य तथ्य पता होने चाहिए ताकि बेहतर निष्कर्ष पर आ सके। इतिहास। मंदिर भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है क्योंकि यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा पाठ ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और शिक्षात्मक कार्य भी होते थे जो कि समाज को एकजुट करते थे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि हर एक शहर की पहचान उसका मंदिर होता था। ये ज्ञान के केंद्र भी थे तो भारतीय संस्कृति के प्रतीक भी। हर एक मंदिर के साथ एक आश्रम या गुरुकुल या दोनों देखने को मिल जाते थे जैसे आज भी कई जगह दिखता है। और शायद इसीलिए अतिक्रमणकारियों ने सबसे पहले हमारे मंदिरों, गुरुकुलों पर हमला किया। ऐसे हजारों मंदिर में से एक काशी विश्वनाथ भी था और ये मुद्दा समझने के लिए आपको पहले जानना होगा काशी के बारे में। काशी महादेव की अपनी नगरी। काशी सिर्फ भगवान शिव का घर ही नहीं बल्कि एक प्राचीन और वैदिक नगरी है जिसका पूरा वर्णन सबसे पुराने पुराण स्कंद पुराण में है। स्कंद पुराण में 7 खंड है। काशी नगरी और काशी विश्वनाथ का पूरा वर्णन इस खंड के अंदर है। ये खंड बताता है कि धरती में उस समय गंगा नदी का जन्म नहीं हुआ था। तब बनारस में शिव जी का एक रूप धरती के ऊपर प्रकट होता है और एक कुआं खोदता है जिसका नाम होता है ज्ञानवापी यानी बुद्धि का कुआं, जो कि शिव तत्व का प्रतीक है। ये मंदिर हिंदुओं के लिए इतना महत्व क्यों रखता है? ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है। हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है और काशी इनमें से एक ज्योतिर्लिंग है। ब्रिटिश राज में जब प्रख्यात अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन भारत दौरे पर आए तब उन्होंने काशी के बारे में लिखा, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन लेजेंड और ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। इसका मतलब है बनारस इतिहास से पुराना है, परंपरा से पुराना है, लेजेंड से भी पुराना है और इन सब को मिलाकर भी 2 गुना पुराना है। काशी में 4 जैन तीर्थंकरों ने भी जन्म लिया तो वहीं गौतम बुद्ध और संत कबीर भी खींचे चले आए काशी का लाभ लेने। आदि शंकरा भी यहाँ आए और गुरु नानक भी, और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की संरचना करी। इसलिए हिंदू ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानियों के लिए काशी हमारा आध्यात्मिक हृदय से कम नहीं है। जिन लोगों को संदेह है कि मस्जिद से पहले यहाँ मंदिर था कि नहीं, ये बात उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। काशी खंड में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अब ASI की रिपोर्ट में भी सामने आई है, जैसे कि विश्वेश्वर की दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है। याद रखिए ये बातें लगभग 5वीं से 8वीं सदी के बीच स्कंद पुराण में लिखी गई थी। जिस जगह का वर्णन किया है आज ASI के सर्वे में उसी जगह शिवलिंग आकार की संरचना मिली है, जो कि एक बड़ा विवाद बन गया है क्योंकि हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग मानता है और मुस्लिम पक्ष इसे केवल एक फवारा। लेकिन गौर किया जाए कि नंदी महाराज का भी मुख इसी जगह पर है। ज्ञानवापी यानी ज्ञान और वापी दोनों संस्कृत शब्द है और इसका गहरा वर्णन हमारे पुराणों में है। क्या स्कंद पुराण में लिखे इतने सटीक स्थान को नजरअंदाज करना चाहिए? इसे समझने के लिए आपको पहले इस स्थान को समझना होगा। आज का काशी।
गंगा के घाट के ठीक बगल में काशी विश्वनाथ का नया कॉरिडोर है, उसी जगह पर जहां पर रानी अहिल्याबाई ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसके राइट हैंड पर ज्ञानवापी मस्जिद है। एक बात जिस पर ज्यादातर इतिहासकार एकमत है वो ये है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, क्योंकि सबूतों में बार बार ये बात सामने आई है। औरंगजेब का जजिया लगाना और मंदिरों को तोड़ने की ये बात देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने भी अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एक अध्याय में लिखी है। ये एक स्वीकृत सच है, क्योंकि इसका कई विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों ने अपनी किताबों में उल्लेख किया है। काशी विश्वेश्वर मंदिर के नष्ट होने के 135 साल बाद बनारस का दौरा करने वाले ब्रिटिश विस्काउंट जॉर्ज वेंटेरिया ने काशी की एक तस्वीर पेश की। ज्ञानवापी मॉस्क with its minar was built by Aurangzeb to mortify the Hindus. Not only is it placed on the highest point of land and most conspicuous from being close to the river, but the foundations are laid on the sacred spot where a temple before stood, which was destroyed to make room for it. The edifice violated the holy city and proudly overlooked all the temples. इसका मतलब है ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए किया था। न केवल इसे भूमि से सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया और नदी के करीब होने के कारण इस पर सबका ध्यान जाता है। इसकी नींव एक पवित्र स्थान पर रखी गई है, जहां पहले एक मंदिर था, जिसे इसके लिए जगह बनाने के लिए नष्ट कर दिया गया था। इस इमारत ने पवित्र शहर का उल्लंघन किया और गर्व से सभी मंदिरों की अनदेखी की। इसका एक प्रमाण ये भी है कि उस समय एक ब्रिटिश यात्री भारत आए और उस पर एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी बनारस यात्रा के बारे में बताया कि उन्होंने मंदिर में देखा कि बीचों बीच एक लंबोतरे पर बगैर नक्काशी वाला पत्थर है, जिस पर लोग गंगा जल और दूध चढ़ाते हैं और महादेव बोलते हैं। तो जायज बात है कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ये औरंगजेब की फरमान जारी होने से पहले के समय की है और आंखों देखी सच्चाई बताता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के वजूद का शायद सबसे बड़ा सबूत ये है कि इसे किसने बनवाया और कितनी बार इस पर हमला हुआ। ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। काशी बनकर टूटने का सिलसिला। मोहम्मद गौरी ने 1190 के दशक के समय से बनारस पर हमले किए। इसके बाद से उसने शिव जी को समर्पित 1000 मंदिरों को ध्वस्त किया, जो कि एक पारसी स्कॉलर ने अपनी बुक में बताया। काशी विश्वनाथ मंदिर को 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था और 1194 में घोरी के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन आता है। तब उसने इस पर सबसे पहला हमला किया और तोड़ा। 1296 में शिव भक्तों ने मिलकर कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, लेकिन फिर 1447 में सुल्तान महमूद शाह ने फिर से काशी समेत कई मंदिरों को तोड़ा, यानी कि 250 साल के भीतर 2 बार हमले हुए। फिर जब अकबर की हुकूमत थी, तब इन्हीं के दरबार के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमाल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने का काम अपने बेटे को सौंपा और 1580 में ये मंदिर तीसरी बार बनता है। शाहजहां ने भी इस मंदिर को तोड़ने की हिम्मत करी, लेकिन असफल रहा। लेकिन जहां वो फेल हुआ, वही सबसे कट्टर और क्रूर माने जाने वाला औरंगजेब सफल हुआ इस मंदिर का विध्वंस करने में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे पता चला कि मंदिरों और उनके साथ गुरुकुल में बच्चे धर्म और शास्त्र और संस्कृतियों की शिक्षा लेते हैं। और तब तीसरी बार काशी का विध्वंस होता है और वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के ही अवशेष से बनवाता है। औरंगजेब ने जब 1669 में ये फरमान जारी किया, ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सबूत बना जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ मस्जिद बनने से पहले मंदिर था। ये फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी जगह पर है। नासिर-ई-आलमगीरी औरंगजेब पर लिखी किताब इन्हीं सभी बातों का प्रमाण भी देती है और इसे पढ़कर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि औरंगजेब ने जानबूझकर यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद क्यों बनाई। आज की ज्ञानवापी मस्जिद। अब आप आज की ज्ञानवापी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसकी जो निचली संरचना है वो मंदिर की है। इस मंदिर की संरचना पर ही घमंड कर मस्जिद बना दी गई, यानी मंदिर को संपूर्ण नहीं तोड़ा गया, केवल मंदिर को मस्जिद की शक्ल दे दी गई है। ये तथ्य है क्योंकि इसके अनेकों साक्ष्य सच्चाई और इतिहास दोनों में से मिलते हैं। अगर आप साधारण आंखों से देखेंगे तो 3 गुंबद जो दिखाई देते हैं, इसकी अपनी कोई दीवार नहीं है। ये नाग शैली से बनी ध्वस्त किए मंदिर की दीवार है, उसी पर स्थित है और आज की मीडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है।
ये जो रेलिंग है उसे मस्जिद की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जिसे बनाने के आदेश नवंबर 1993 में मुलायम सरकार ने दिया था। इसका कोई लिखित आदेश नहीं है। 1809 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे वॉटसन ने अपनी एक चिट्ठी में लिखा था कि ये जगह हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें वापस दे दिया जाए। इस चिट्ठी पर तब की ब्रिटिश सरकार ने आगे कोई काम नहीं किया। 1834 में बनारस में ब्रिटिश युवक जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के बुलावे पर आए, जिनके नाम पर कोलकाता का प्रिंसेप घाट भी है। प्रिंसेप बनारस में 10 साल रहे और चित्र और वाटर कलर से मंदिर और घाटों और काशी की आम जिंदगी के चित्र बनाए। उन्होंने ऐसा मैप बनाया जिसमें शहर की सारी बिल्डिंग थी। ऐसा ही स्केच और वैज्ञानिक मैप मंदिर परिसर के लिए भी बनाया। उन्होंने 1831 में किताब लिखी बनारस इलस्ट्रेटेड, अ सीरीज ऑफ ड्राइंग्स, जिसमें उन्होंने पुराने विश्वेश्वर मंदिर के ढांचे की बात की। आपको बता दें कि विश्वेश्वर भगवान शिव का नाम है। उन्होंने 1831 में अपनी किताब में विस्तार से बताया है कि कैसे औरंगजेब के लोगों ने काशी विश्वनाथ के अवशेष को तबाह कर ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया और कैसे एक पूजा स्थल को आज की ज्ञानवापी मस्जिद में परिवर्तित किया गया। उन्होंने काशी विश्वनाथ का नक्शा भी बनाया था, जिसके बीचों बीच गर्भगृह है और उधर महादेव लिखा है, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। इस मैप में देखा गया कि पुराना काशी विश्वेश्वर मंदिर में अष्टमंडप थे और बीच के क्षेत्र में महादेव लिखा है। इस मैप के नीचे स्पष्ट रूप से लिखा है, द डॉटेड लाइन शोज द पोर्शन ऑफ द टेम्पल ऑक्यूपाइड बाय द प्रेजेंट मस्जिद। आज का ज्ञानवापी मस्जिद का स्ट्रक्चर है वो इस नक्शे के ऊपर है जो दीवार पिछी हुई है। वो पूर्व मंदिर का धरना विशेष है। उन्होंने अपनी किताब में आगे ये भी लिखा कि औरंगजेब तोड़े हुए मंदिर के ही मलबे से और मंदिर के ही फाउंडेशन का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह मस्जिद बनवाता था कि मंदिर की पुरानी दीवारें इधर उधर से दिखाई दे, ताकि सबको पता चल सके कि हिंदू धर्म को कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी है। प्रिंसेप के इस मैप के हिसाब से देखें तो हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग मान रहे हैं वो ठीक उसी जगह पर मिला है जहां महादेव लिखा हुआ है। इसके बिल्कुल सामने नंदी है और मंदिर का नया कॉरिडोर जो अब बना है वो इसके पीछे है, और इसलिए नंदी उस ओर नहीं देख रहे जहां अहिल्याबाई ने मंदिर परिसर बनवाया था, बल्कि वजू जहां है वहां नंदी का मुख है, जहां प्रिंसेप के मैप के मुताबिक असली ज्योतिर्लिंग की स्थापना है। ये मैप और नंदी का मुख एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि ज्योतिर्लिंग की असली जगह आखिर कहाँ है, और कोर्ट को ये तय करना होगा कि वजू खाने में जो मिला है वो शिवलिंग है या फवारा। तो क्या होना चाहिए? 1991 में कांग्रेस ने उपासना स्थल कानून या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया। इसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को दूसरे में नहीं बदला जा सकता। वैसे ही बरकरार रखा जाएगा अयोध्या के राम मंदिर मामले को छोड़कर। 2022 में बनारस कोर्ट के आदेश अनुसार वीडियोग्राफी सर्वे किया गया, जिसकी शर्त ये थी कि कोई खुदाई नहीं होगी, जो है बस उसे ही कैमरों में कैद किया जाए स्थिति को जानने के लिए। वीडियोग्राफी करते समय ये पाया गया कि मस्जिद की जो गुम्बद है उसके नीचे भी एक गुम्बद है, जो किसी और मस्जिद में कहीं भी देखने को मिल जाएगी। दरअसल गुम्बद के नीचे हिंदू मंदिर की शिखर है, जिसे काट कर उसके ऊपर गुम्बद बनाया गया है, ऐसा सर्वे करने की टीम का मानना है। और इन 3 गुम्बद के नीचे का क्षेत्र एक है, यानी कि अगर आप जेम्स प्रिंसेप के मैप को देखें और मौजूदा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें तो यहाँ 3 गुम्बद है। बीच वाली गुम्बद के सामने वजू है जिसमें शिवलिंग कहे या फवारा है, और यहाँ पर नंदी है। यहाँ पर व्यास जी का तहखाना है जिसमें हाल ही में बनारस कोर्ट ने पूजा करने की अनुमति दी है, और यहाँ पर गौरी शंकर है जहाँ साल में 1 बार पूजा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा कोहराम जिस बात ने मचाया वो ये था कि वजू टैंक के अंदर जो मिला, और ये दावा किया गया वजू खाने में शिवलिंग है। आपको बता दें कि वजू खाना वो होता है जहाँ नमाजी अपने हाथ पैर धोते हैं। ये वजू खाना ज्ञानवापी मस्जिद में यहाँ पाया गया और अंदर से ऐसा दिखाई देता है। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये फवारा है। 25 जनवरी को ASI ने 92 दिन का सर्वे कर कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी, जिस पर भी अंजुमन इंतजामिया इसे गुप्त रखे जाने की मांग कर चुका है, लेकिन कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। 1500 पेज की ASI रिपोर्ट के मुताबिक जो स्ट्रक्चर पहले से मौजूद था वो है हिंदू मंदिर। इसके अलावा जो 5 चीजें ASI की रिपोर्ट में निकलकर सामने आई वो ये है। कुछ खंभों से हिंदू चिन्हों को मिटाया गया है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह हिंदू मंदिर का हिस्सा है। सर्वे में 32 शिलापट,
और पत्थर मिले हैं जो वहाँ पहले हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य हैं। शिलापटों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में आलेख लिखे हैं। एक शिलापट में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा है, जबकि एक अन्य शिलापट में महामुक्ति मंडप लिखा है। मस्जिद के कई हिस्सों में मंदिर के स्ट्रक्चर मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सबूत मिले हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, जिसके चलते ही बनारस कोर्ट ने 31 जनवरी 2024 को हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दी। यानी कि वैज्ञानिक तौर पर साबित हो गया कि ज्ञानवापी मंदिर को मोहम्मद घोरी ने तोड़ा था। ये सारी बातें जो रिपोर्ट में पाई गई है वो बहुत अहम है, क्योंकि जब वजू खाने में जो गोल स्ट्रक्चर पाया गया तब अंजुमन इंतजामिया पक्ष समेत सभी लोगों ने कहा कि हर गोलकार चीज शिवलिंग नहीं होती, और सोशल मीडिया पर शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणी की गई। हम उसको फव्वारा कहते आ रहे हैं, कहते रहेंगे। वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फव्वारा है। तो आज इसी ASI सर्वे में जो अन्य हिंदू शिलालेख और सबूत मिले हैं उसे झुठलाना, और वो भी कोर्ट में, ये शायद आसान नहीं होगा। कुछ लोग इस कानूनी कार्रवाई से सहमत नहीं, इसे अवैध मानते हैं, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं कि ये कानून क्या कहता है। दरअसल जिस 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दी जाती है, वो कानून कहीं नहीं कहता कि सर्वे नहीं किया जा सकता। इस कानून में कुछ छूट दे दी गई है, जैसे कि ये कानून उन जगह पर लागू नहीं होगा जहां प्राचीन स्मारक यानी कि कोई भी प्राचीन गुफा, स्ट्रक्चर, मूर्ति मिली जो 100 साल से पुरानी हो। अगर वो मिलती है तो फिर वो जगह खुद ब खुद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे से बाहर निकल जाएगी, या यूं कहे कि मुक्त हो जाएगी। वहाँ प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व तीर्थ स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 का कानून लागू होगा। ये कानून कहता है कि कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, कलाकृति या मूर्ति आदि के अवशेष मिले तो उसका संरक्षण किया जाएगा, और वो 1991 के कानून से बाहर हो जाएगा। अब यहाँ गौर करने वाली दो बात ये है कि औरंगजेब का फरमान साफ तौर पर कहता है कि काशी विश्वनाथ को तोड़ा जाए, तो इससे पता चलता है कि ये जगह मौलिक रूप से हिंदू है और 100 साल से ज्यादा पुरानी भी है। जब से ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि 1991 में पारित हुआ और 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, तब से मस्जिद की जो 3 गुम्बद है वो एक ऐसी दीवार पर है जो कि हिंदू मंदिर का अवशेष है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों ओवैसी जैसे कुछ नेता जो कि बैरिस्टर भी है और कानून से अच्छे से वाकिफ है, वो इस कानून की आड़ में छिपकर लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं। अगर कोर्ट में ASI की रिपोर्ट के तथ्य 100 साल से पुराने साबित हो जाते हैं तो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फिर संपत्ति विवाद के मामले में तब्दील हो जाएगा और हिंदू पक्ष द्वारा और मजबूती से लड़ा जा सकता है। यानी कि ये जगह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नीचे आ ही नहीं सकती, वो इस मामले में लागू नहीं होता। ये तो समय बताएगा कि नंदी को और कितने सालों की राह अपने आराध्य के लिए देखनी होगी।